हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, कल की वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्रत्यय की वीडियो थी और मैंने पहले उसको कभी रिकॉर्ड किया था तो वो मैंने डाली थी और उसमें मटेरियल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। मुझे वो वीडियो भी बहुत शानदार लगती है। अगर आपने देखी होगी तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों, हिंदी की 18th वीडियो जिसका टॉपिक है आज हमारा तत्सम तद्भव। वैसे तो ये हिंदी का वोकेबुलरी पार्ट है बच्चों। वोकेबुलरी मतलब जैसे रटते हैं आप, मुहावरे हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, उस टाइप का तत्सम तद्भव भी रटा ही जाता है। पर बच्चों, तत्सम तद्भव में कुछ नियम हैं। जबकि विलोम में नियम नहीं होते, पर्यायवाची में नियम नहीं होते, वो रटने का एक तरीका है। लेकिन तत्सम तद्भव को अगर हम, नियम कोई ऐसा नहीं है कि किसी किताब में किसी लेखक ने बनाए हों, लेकिन हम इनको पहचान कर, देख कर, एक एक श्रेणी इनकी बांट करके खुद ध्यान रख सकते हैं कि ये नियम इसमें लग जाएगा, इसलिए ये तत्सम हो जाएगा। ये चीज यहां आ रही है, इसलिए ऐसे शब्द तद्भव होंगे। तो वही हमें मेरे को मेन बताने हैं आपको कि ऐसा ऐसा आ जाए तो भैया ये नियम है। जैसे मैं आपको बोलूं, एक चांद बिंदी आती है। चांद बिंदी आप प्राय प्राय का मतलब है 99.99% आप देखते हैं तो चांद बिंदी सिर्फ आपको तद्भव में ही मिलेगी। तो चांद बिंदी का कोई भी शब्द आपको अगर दिखाई दे तो समझ जाना कि तद्भव होने वाला है। अब बेटा, एक क्षय होती है जो क्षेत्र में बनती है, जो कक्षा में बनती है, वो वाली जो छह है, क्षत्रिय वाली छह, वो छह कहीं भी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वो तत्सम ही होगा। जहां भी छह आ जाए तो वो आपका तत्सम शब्दों की पहचान हो गई। तो या एक त्रिशूल वाली त्रय कहीं भी आप देखोगे तो समझ जाना कि वो तत्सम होगा। और जो कै आदि बनती है, रे आदि बनती है, कृपा, रे बनी ना बच्चों, एक क्रम में बनती है, क्रम, भ्रम, वो जो रे बनती है, और एक ऊपर भी रे चढ़ती है। जैसे आपने बहुत जगह गर्दा उड़ा दिया, रे ऊपर जो चढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वो जो रे चढ़ती हैं तीनों ही अलग अलग तरीके से, क्योंकि तद्भव में सिर्फ एक ही तरह की रे होती है, पूरी रे, घुंडीदार वाली रे, रथ वाली। लेकिन अगर ये रे बाकी कोई सी भी आ जाए तो समझ जाना कि तत्सम होगा। यही कुछ नियम हैं जिनकी वजह से, हाँ, जैसे प्रियंका एक नाम आ गया तो ये तत्सम में हो गया, ठीक है। और तद्भव इसका बनाएंगे तो पिंकी बन जाएगा, या, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ये नियम ध्यान रखने हैं। जैसे कर्ण, बहुत सही। तो कर्ण शब्द जहां भी आ जाए तो क्या कहोगे आप? उसको तत्सम कहोगे या तद्भव कहोगे? तो मैंने बताया ना बच्चों, कर्ण तत्सम में आएगा, कान इसका तद्भव बन जाएगा। तो वो बनाना हम लोग सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आज की क्लास इसी टॉपिक पर होने वाली है। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है बच्चों। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं तत्सम तद्भव के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जो शब्द भेद होते हैं हमारे, शब्द भेद किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति कहां से हुई है पता नहीं, कहां कहां से हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्द भेद करें, आधार पर अगर हम शब्द भेद करते हैं बच्चों, तो हम शब्दों को इतने तरीकों से बांटते हैं। नंबर एक, तत्सम शब्द सबसे पहले ही इसमें आएगा। नंबर दो, तद्भव में आएगा। नंबर तीन बच्चों, देशज शब्द आपने सुने होंगे। अब मैं शब्द भेद कर रहा हूं बच्चों। नंबर चार, विदेशज। अब ये विदेशज शब्द क्या है बेटा? देशज तो ऐसे शब्द हैं जो हमने खुद ही बना लिए, हमने अपनी बोलचाल की भाषा से बना लिए। जैसे मैं बोलूं कुछ मीठा वीठा लिया, अभी जो वीठा है देशज ही है एक प्रकार से, लेकिन वीठा का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको देशज में भी नहीं गिनते। तो बच्चों, ऐसे कुछ शब्द जिनको कोई जानता ही नहीं है, अंग्रेजी में डाल दिए, ये क्या शब्द बोल रहा है भाई। अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेज के अलग अलग शब्द हो सकते हैं। हो सकता है हमारे यहाँ का जो लोकल शब्द है वो कानपुर वाले को समझ में ना आए, हमारे यहाँ का लोकल शब्द पर
प्रयागराज वाले को ना आए, लखनऊ का कोई देशज शब्द बन रहा हो, हमारे यहाँ का ना आए, हमारे यहाँ को समझ में ना आए, तो ऐसे कुछ देशज शब्द जो क्षेत्र में ही प्रचलित होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है वो सर्वमान्य हो गए हों, मतलब किताबों में भी लिखे जाने लगे हों और डिक्शनरी भी उसका अर्थ देने लगी हो, तो वो फिर पूरा देशज में आ जाता है बच्चों कि भैया ये पूरा देशव्यापी हो चुका है, लेकिन ये क्षेत्र से ही बना था। जैसे एक एग्जांपल दूं, डिब्बा, कटोरा, ये बिल्कुल देसी शब्द है बच्चों, ये हमने बनाए हैं। तो बस डिब्बा सब समझते हैं और कटोरा भी सब समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही देशज शब्द हैं। अब जैसे मैं एक और शब्द बोल दूं यहां, हमारे यहां बिटौड़ा, ये देशज है, पर ये अब इतना फेमस नहीं है, किताबों में लिखा जाने लगे देशज में। बिटौड़ा भी है हमारे यहाँ, जो उपले रखे जाते हैं ना, उनसे जो घर बना दिया जाता है वही बिटौड़ा है, वही देशज हो गया। अब उपले को कहीं कंडे बोलते हैं, तो कंडे एक देशज शब्द है, क्योंकि कंडे आपको बहुत जगह मिल जाए और कंडे को सब समझते हैं। गोबर देसी शब्द है यार, कोई नहीं जानता इसको बाहर, हमने बनाया पर अब सब जान गए। तो जो देसी, ये खिड़की, बिल्कुल, तो इस तरह के शब्दों को देशज बोलते हैं। लोटा बहुत बढ़िया, लुटिया, डिबिया, डिब्बा घर वाली डिबिया, लोटा घर वाली लोटिया, ये शब्द कहाँ है बच्चों, ये सब हमने बनाए हैं, तो ये सब देशज में। तो देशज शब्दों को आप देखते ही पहचान लोगे, मैं ये कह सकता हूं। तो देशज के बारे में इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। बेटा अगर विदेशज की बात करूं तो विदेशज शब्द हमारी बहुत सारी भाषाओं से आए हैं। जैसे कुछ शब्द अरबी से आए हैं, कुछ तुर्की से आए हैं, कुछ फारसी भाषा से आए हैं, कुछ अंग्रेजी से आए हैं। तो जो विदेशी भाषाओं से शब्द आए हों वो विदेशज में आ जाएंगे बच्चों। जैसे बहुत सारे वर्ड आप देखते हैं, स्कूल, हम कितना बोलते हैं स्कूल, स्कूल बोलते हैं ना बच्चों, तो स्कूल क्या हमारा शब्द है? स्कूल तो अंग्रेजी का शब्द है, तो ये हमारे यहां आ गया। बेटा हम बोलते हैं मास्टर, मास्टर जी, तो हमारे यहां का शब्द तो गुरु जी था, ठीक है। अब मास्टर जी कहां से आया? मास्टर तो बेटा है अंग्रेजी से आया, तो वो विदेशी शब्द है। जी हमने लगा के उसको हिंदी का बनाने की कोशिश की है। तो बेटा इस तरह डॉक्टर, बिल्कुल, टीचर को तो खैर अध्यापक ही बोलते हैं आज भी। तो कुल मिलाकर के बच्चों, कुल मिलाकर के ये सब विदेशी शब्द हैं। विदेशी में बहुत सारे आपकी अरबी फारसी के भी आएंगे, जैसे जोर, जुलम, ऐसे जो शब्द होते हैं रे वाले स्पेशली, ये आपको फारसी भाषा से मिलेंगे, ठीक है बच्चों। जबरा, जबर, है ना, जिगर, जान, ये सब शब्द विदेशज भाषा अर्थात फारसी भाषा से। कुछ शब्द तुर्की भाषा से भी आए हैं, कैंची वगैरह, तो इस तरह के कुछ शब्द। तो बच्चों मैं विदेशज देशज पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस मैं आपको बस ये लिखवा देता हूं, कुछ शब्दों के उदाहरण लिखवा दूंगा अगर आप बहुत ज्यादा कहोगे तो, ठीक है। और एक होता है बेटा संकर शब्द, संकर शब्द, क्योंकि मैं बेटा आपको ना समझाने पे ज्यादा जोर देता हूं ताकि आप एग्जाम में देखें और खुद समझ जाए, खुद लगा दें। मेरे नोट्स में आपको बहुत कम लिखा मिलेगा, लेकिन समझने को बहुत कुछ होगा। अब बच्चों जैसे मैं संकर शब्दों की बात करूं, तो अब इस पे आप थोड़ा थोड़ा अगर चाहे तो लिख सकते हो। तत्सम तद्भव की तो मैं पूरी बात आज करने ही वाला हूं, मैं आपको बस देशज की बात बता दूं। जो शब्द जो शब्द जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में शामिल हो गए हैं, हिंदी में शामिल हो गए हैं, हुए हैं, बेटा लिख देना जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। विदेशी शब्द कौन से हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में जोड़ दिए गए हैं, सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं। हम सारी बात तो हिंदी की कर रहे हैं ना, लिए गए हैं, उनको बेटा एग्जाम्पल लिख लोगे, मैं बताऊंगा। और बेटा संकर शब्द क्या होते हैं? ये बेटा
ये शब्द दो भाषाओं से बने हैं। एक तो देसी भी हो सकती है, विदेशी भी हो सकती है। बेटा इसमें दो विदेशी भाषाएं हो सकती हैं, एक देसी हो सकती है, एक विदेशी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के दो अलग अलग भाषाओं से, दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्द, भाषाओं से बने शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाते हैं? ये आपके संकर शब्दों में आएंगे। अब बच्चों मैं कुछ शब्दों के एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए। तो मैं अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता सकूं। देशज शब्दों में बच्चों आप लिखोगे, जैसे आप कटोरा, कटोरा बेटा, और लिखो छिचोरा, छिछोरा हमने ही बनाया है ना, कटोरा, छिछोरा, कबाड़, कबाड़, और बेटा और लिख लो ओखली, ये हमने बनाए हैं शब्द। ठीक है बच्चों, हमने गाड़ी, गाड़ी भी हमने ही बनाया है, गड्डी भी हमने ही बनाया, गड्डी। ठीक है बच्चों, छल्ली, छल्ला, ये सब हमने बनाए हैं। अलट पलट भैया, अलट पलट जिसको अब सब समझने लगे हैं, ठीक है, वो सर्वमान्य हो गया क्योंकि हिंदी में ही ले लिया। डिबिया, डिब्बा, चुगली, चुगली शब्द बताओ हमने बनाया चुगली। तो ये जो शब्द होते हैं सब देशज में आते हैं बच्चों। विदेशज शब्दों में लूं तो जैसे में आप विदेशज में भी लिख सकते हो, विदेशज शब्दों में अगर हम लिखने लगे तो हम क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों? जैसे में यहां विदेशज शब्दों में इतने सारे शब्द हैं, कितने लिख सकते हैं हम? बहुत सारे तो लिख ही सकते हैं, चलो लिखते हैं कुछ। तो बेटा विदेशज शब्दों में लिखना, जैसे अब मैं अरबी भाषा से लिखूं अक्ल, इनाम, अक्ल, इनाम, ये बेटा किताब भी इसमें ही आती है, अरबी भाषा से लिए गए शब्द हैं। किताब, कुर्सी, कुर्सी, खत, खत जो हम लेटर लिखते हैं, मजबूर, बेटा अरबी भाषा से जो न्यायिक शब्दावली है वो बहुत ली गई है, जैसे वकील, वकील। ठीक है बच्चों, और देखो वहम, ऐसे फैसला, अदालत का फैसला होता है ना बच्चों, तो ये ज्यादातर आपको अरबी भाषा से मिलेंगे, फैसला। तो नकल, दवा, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। कुछ बच्चों फारसी भाषा से लिए गए हैं, तो कुछ फारसी के भी लिख देता हूं आपके सामने। जैसे इसमें जय वाले, नुक्ता वाले शब्द ज्यादा मिलेंगे, जिंदगी, जिंदगी, जिगर, जिंदगी, जिगर, जान, और बेटा जहर, जहर ऐसे बोला जाता है इनको। ठीक है, जागीर, बाप की जागीर ऐसे कहते हैं ना, तो वही है बेटा ये जागीर। जुर्माना, जुर्माना। ठीक है, अब बेटा तबाह, तबाह कर दिया, तनख्वाह, तनख्वाह, ये सब फारसी के शब्द हैं बच्चों। ठीक है, इतने सारे क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि बच्चा एग्जाम में हो सकता है सीधा ही पूछ ले, तो फिर तो कितनी अच्छी बात है। और कुछ शब्द बेटा मैं अब तुर्की के लिखवाऊं, तो तुर्की के कैंची, कैंची, चमचा, चमचा, ठीक है, कैंची, चमचा, तलाश, तलाश, बहादुर, बहादुर, बेगम। तो ये कुछ तुर्की भाषा के शब्द है। और इंग्लिश के सब जानते हो, इंग्लिश के लिखवाने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, तमाम शब्द हैं। स्कूल है, हॉस्पिटल हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, हॉस्पिटल। ठीक है बच्चों, और आप लिखिए मास्टर, आप लिखिए डॉक्टर, आप लिखिए इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर को भी हम हिंदी में बहुत कम लोग जानते होंगे इंजीनियर को क्या कहते हैं। बेटा इंजीनियर को कोई बता दो अगर किसी को पता हो तो, लेकिन हिंदी में सब समझ गए इंजीनियर किसको कहते हैं। ठीक है, तो स्कूल, हॉस्पिटल, मास्टर, डॉक्टर, तो ये सब आप लिख सकते हो, जरूरत नहीं है मुझे लिखने की। इंग्लिश वाले तो एकदम से आप पहचान लोगे कि ये इंग्लिश से आए हैं। अब बेटा कुछ संकर शब्दों को लिख लो जो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द हैं। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द क्या कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाएंगे। पहले इनका किस्सा काटता हूं, तत्सम तद्भव पे तब आता हूं बेटा। ठीक है, अभी तत्सम तद्भव पे ही पहुंचेंगे, पहले हम इनका किस्सा खत्म कर लेते हैं। बेटा ये दो भाषाओं से बने हुए शब्द हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो रात्रि उड़ान, जैसे ये उड़ान जो शब्द है बेटा ये हिंदी का है, तद्भव का है, और रात्रि क्या है? तत्सम का है, बताऊंगा इसको भी। तो तत्सम तद्भव दोनों भाषाओं से मिल गया, तो ये क्या हो गया? संकर शब्द हो गया।
बेटा और जैसे लिखूं रेलगाड़ी, तो आपने देखा रेल जो है ये इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी किसका है, ये बेटा हिंदी का शब्द है, देसी शब्द है हमारा, अभी लिख के दिखाया था गाड़ी, ठीक है, गाड़ी मैंने लिखा होगा ये रहा, तो ये देसी शब्द है और रेल इंग्लिश का शब्द है बच्चों। अब जैसे टिकट, टिकट बताओ किसका शब्द है, बेटा टिकट TICKET, टिकट सीधा अंग्रेजी से आया है, और मैं इसमें जोड़ दूं टिकट घर, तो बताइए किसका शब्द बन गई, इनको संकर शब्द कहते हैं, इंग्लिश जुड़ गई हिंदी जुड़ गई, तो दो विभिन्न भाषाएं जहां मिल जाएंगी वही आपका क्या कहलाएगा बच्चा, ये संकर शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो हाँ, इंजीनियर का बता दिया बहुत सारे बच्चों ने, तो अभियंता, बहुत सही बच्चों, अभियंता। अब जैसे बेटा डाकघर, डाक भी अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, खैर पोस्ट ऑफिस तो पूरा ही इनका हो गया, इंग्लिश का ही है पोस्ट ऑफिस तो, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। कुल मिला के आप समझ गए ना बेटा, देशज क्या है, विदेशज क्या है, संकर क्या है, मेरे को यही समझाना था आपको। तो कुल मिला के उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 प्रकार से बांटे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 प्रकार होते हैं। 3 प्रकारों की अब मैं कोई बात नहीं करूंगा, इतना इनसे क्वेश्चन कोई बनता भी नहीं है। अब बेटा बात आती है सारी तत्सम और तद्भव की, इस टॉपिक को मैं अब शुरू करने जा रहा हूं अच्छे से, ठीक है बच्चों। उनको बच्चे नहीं पूछते रहते सर ये देशज क्या है, ये विदेशज क्या है, इसीलिए बेटा वो किस्सा ही खत्म कर दिया मैंने। चलो तत्सम तद्भव, ये है मेन बात। अब बच्चों तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना बच्चों कि तत्सम क्या है। तत्सम, तत्सम होता है बच्चों वे शब्द, वे शब्द जो जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं, भाषा के जो संस्कृत शब्द सीधे संस्कृत भाषा से सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं, ठीक है, सेम टू सेम आए हों, बिल्कुल हूबहू आ गए हों, तो उनको हम तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे बच्चों, जैसे अगर मैं बोलूं तो कर्पूर, कर्पूर ये एक शब्द होता है, ये संस्कृत में बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाता है। जैसे ताम्र, तो ताम्र को हम बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं बच्चों। जैसे हम कर्म, कर्म को अब सीधा हम कर्म ही लिखते हैं ना हिंदी में भी, आपको भी मालूम है। लेकिन बच्चों अब मैं बाद में तद्भव पे आऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये सीधे शब्द हिंदी में यूं ही यूज होते हैं। जैसे बच्चों कार्य, अब कार्य आप कितनी जगह यूज होते देखते हैं, सीधा सीधा संस्कृत का शब्द है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के, जैसे क्षेत्र एक शब्द है क्षेत्र, तो आपने कितनी जगह इसको हिंदी में लिखा देखा होगा। तो वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में हूबहू यूज किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं बच्चों। अग्नि, बहुत सही बच्चों, अग्नि एक शब्द है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे शब्द, ग्रह एक शब्द है, गृह कार्य, बेटा कितनी जगह सुनते हो ग्रह, तो ये सारे शब्द बेटा ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। तो ये सीधे सीधे यूज होते हैं किसमें, किस भाषा में बेटा, ये हिंदी में सीधे सीधे पकड़ में आते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप तत्सम शब्द की परिभाषा जान गए हैं। अब मैं तद्भव की कहता हूं बच्चों, और मैं दोनों को पैरेलल लेके चलूंगा सीधा सीधा समझाते हुए। अब तद्भव शब्दों को और समझते हैं। तो तद्भव क्या है, अगर तद्भव की पहचान बताऊं, तद्भव की परिभाषा दूं, तो वे शब्द जो 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 अपना रूप बदलकर हिंदी में शामिल हुए हैं। यानी बच्चों वे शब्द, वे संस्कृत के शब्द, ऐसे कह दीजिए वे संस्कृत के शब्द, वे संस्कृत के शब्द जो अपना रूप बदलकर
हिंदी में शामिल हुए हैं, बदलकर हिंदी में शामिल हो चुके हैं, हुए हैं। बेटा ये मुख्य शब्द नहीं है, इनको क्या है कि ये दरअसल में जैसे बहुत सारे बड़े बूढ़े आपने देखा होगा, आपने अपने बेटे का नाम रख दिया, बच्चे का नाम रख दिया छोटे का अक्षित। एक बात समझना बेटा, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, आपने किसी बच्चे का नाम रख दिया अक्षित, बड़ा बूढ़ा कैसे उसको नाम लेता, अरे अरे अखतियो, अरे अखितो, क्या नाम लिया यार, क्या रख दिया इनने, अरे कैसे नाम रखे हैं आजकल के वाला, अरे अछित, अरे अखित, पता नहीं क्या क्या ले देंगे वो। अब वो शब्द बेटा सारे बड़े बूढ़ों के नाम से अक्षित नाम लेते ही वो एक सा ही लिखा गया, वो एक सा ही बोले सारे बड़े बूढ़े, अक्षित उन पे बोला ही नहीं जाता, वो अखित अखित, सारे उसको अखित 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 करने लगे। तो यूं समझ लो कि अखित तद्भव बन गया। ठीक है कि भैया अक्षित, अक्षित शब्द अक्षित ही था, लेकिन उसको बोलने के हिसाब से अपने हिसाब से ढाल दिया लोगों ने। ठीक है, जैसे एक शब्द है, मुश्किल शब्द था सवसुर, बेटा सही शब्द क्या होता है, सवसुर। तत्सम वाले ही सही शब्द हैं, लेकिन उसको इतनी बार बोला गया कि उसको सर्वमान्य कर दिया। अब तद्भव भी सर्वमान्य है, ऐसा नहीं है कि तद्भव को कोई गलत कहेगा। ठीक है, तो सवसुर, सवसुर को ससुर बना दिया। अरे सवसुर कौन बोलेगा यार, ससुर, सबके मुंह से एक ही ससुर, ससुर, ससुर ही तो है। अब बेटा जैसे एक महीना होता है, हिंदी महीने होते हैं, जैसे चैत्र महीना होता है, चैत्र, अब उसको बड़े बूढ़े क्या बोलते, चैत्र, बोलने में जोर पड़ रहा है, चैत्र, अरे कौन बोलेगा त्र करके, तो उनने क्या बना दिया, चैत, चैत, खत्म कहानी, कितना बढ़िया कर दिया है ना बच्चों। तो उस तरीके से चैत्र का चैत बना दिया। तो जैसे चरित्र, त्र बोलने में जहां भी दिक्कत होगी उन्होंने चरित बना दिया, चरित, चरित प्रमाण पत्र जा या करवा ले। तो इस तरीके से बच्चों तद्भव शब्द बने हैं। बात आई समझ में, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये बच्चों सैकड़ों वर्षों की प्रक्रिया है, ये कई पीढ़ियां बीत जाती हैं तब जाके मिला, अच्छा ऐसे आया होगा। अब बच्चों कुछ शब्द तो ऐसे आपको समझ ही नहीं आएगा कि तत्सम से तद्भव बना कैसे होगा। जैसे एक समश्रु शब्द है, समश्रु, समश्रु का अगर कोई बोले समश्रु का मूछ बना दिया बच्चों, अब बताओ तत्सम से तद्भव बनाया, समश्रु बोला नहीं गया उनसे, उन्होंने मूछ कैसे बनाया होगा इसका। समश्रु का समसु हो सकता था, समस हो सकता था, पर ये मूछ कैसे बना समश्रु का, तो कुछ तो बिल्कुल अपवाद के रूप में आए हैं। ठीक है, इस समश्रु से मूछ आया कैसे, यही समझ में नहीं आया। समश्रु को मूछ बोलते हैं बच्चों। तो आपको समझ आया ना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो इससे ही आपको बहुत ही मन लगेगा बेटा इस काम को करने में, है ना। चलिए सही आप समझ गए हैं। जैसे स्वर्ण, 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 स्वर्ण बोलने में जोर पड़ेगा, स्वर्ण, जीभ पलटनी पड़ेगी, स्वर्ण का सोना बना दिया, सोन कर दिया, सोन, फिर वो सोना बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने समझ लिया। अब हम इसको, अब इसको देखिए, जैसे, अब जैसे देखो मैं ऊपर वालों को ही बनाऊंगा। कर्पूर कौन बोलेगा, कपूर बोल देंगे सब, कपूर है जी। ताम्र को तांबा बना दिया बेटा, कर्म को कर्म बना दिया, कार्य को काज बना दिया, क्षेत्र को खेत बना दिया, और बेटा अग्नि को आग बना दिया, गृह को घर बना दिया आदि। अब आप समझ गए बेटा तत्सम का तद्भव कैसे बने हैं। देखिए बच्चों, इसको जो मैं बोल रहा हूं समझाने में है मेरे में मजा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। ये नहीं है कि जो बोर्ड पे लिख रहा है, बेटा बोर्ड पे बहुत कम लिखता हूं, लेकिन समझ में ज्यादा है उसी की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के, हाँ जैसे अब देखो आजकल के बालक क्या बना रहे हैं, जीजा को जीजू कहने लगे। हो सकता है अगर जीजा का जीजू ही कह जाने लगे तद्भव। भाई अगली पीढ़ियों को क्या पता कभी जीजा भी कोई शब्द था, वो तो जीजू ही समझेंगे, जीजू ही चला रहा जी। तो कुल मिला के
बच्चों हालांकि जीजा वीजा होता नहीं है, बहनों ही में आता है वो उसमें। ठीक है, ज्यादा मजे मत ले करो आप। चलो चाचू बना दिया चाचा का। चलो तो बहुत सही बच्चों, हाँ हाँ बहुत सही। अब बच्चों अब हम तत्सम तद्भव के कुछ नियम पढ़ते हैं। कुछ नियम बेटा, ये कोई किताबी नियम नहीं है, ये बस प्रयोग के आधार पर कुछ नियम है। कुछ नियम के आधार पर तत्सम तत्सम या तद्भव तद्भव शब्दों की पहचान की जा सकती है। कोई सर्वविदित नियम नहीं है, पहचान की जा सकती है। कोई हिंदी विशेषज्ञ से पूछोगे नियम कैसे, बेटा ये बस बना दिए हैं और ये प्राय लगते हैं, 100% नहीं है, पर बेटा ये प्राय मतलब 99% सही बैठेंगे। चलिए अब बेटा इनमें कुछ नियम, जैसे मैं बोलूं कि वो नियम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक 6 नियम है, 6 नियम। तो 6 नियम क्या है कि जहां भी आपको 6 मिले वो 6 वाले शब्द, जैसे 6 नियम है, जहां भी 6 वाले शब्द आएगा ये तत्सम आएगा, तत्सम में ही आएगा 6। और तद्भव में इस 6 का ख बन जाता है, इस 6 का ख बन जाता है तद्भव के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बहुत ही अच्छा नियम है। ठीक है, ऐसे हम कुछ और नियम भी पढ़ेंगे, जैसे हम त्रय का नियम पढ़ेंगे। तो त्रय जो नियम है ये बेटा, ये अगर मैं देखूं तो त्रय नियम हमारा, त्रय का क्या है कि ये जो त्रय होता है ना बच्चों, ये त्रय जहां भी आएगा तो समझ जाना कि ये तत्सम में आता है। ठीक है, और त्रय का आप देखेंगे तय बन जाएगा कहां पर बेटा, ये बन जाएगा तद्भव के लिए। क्या है हर जगह, हाँ 99% जगह। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 6 का कई जगह ख भी बनता है और कई जगह सीधा सीधा 6 भी बन जाता है बच्चों। तो इससे परेशान नहीं होना है कि हर जगह ही ख बने। मैंने बताया ना, कोई ये लॉजिक नहीं है, पर ये हमने अपनी सहूलियत के लिए नियम बना दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो त्रय नियम है ये इस तरह से। अब बेटा एक बड़ा अच्छा नियम है कि चांद बिंदी जहां आए तद्भव लगा देना। ठीक है, तो चांद बिंदी नियम, तो हम उसको कह देते हैं कि भैया चांद बिंदी जहां आए, चांद बिंदी नियम। तो इसमें हम लिख देते हैं कि भैया चांद बिंदी जो आएगी ना, चांद बिंदी जो आएगी वो किस में आएगी, वो तद्भव में आएगी। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये एक नियम बना दिया इसी तरीके से। तो आपने देखा एक ये नियम है, एक ये नियम है, एक ये नियम है। अब आपने देखा कि बेटा जैसे ये जो रे के रूप हैं, रे के जो रूप हैं, रूप रे के या इस रे के जो रूप हैं, ये जो रूप हैं, ये बेटा रूप क्या होते हैं, इसके अलग अलग रूप होते हैं। तो ये जो रूप हैं, ये जो रूप हैं, ये बेटा तत्सम में आते हैं। और तद्भव में क्या है, रे सीधा तद्भव में आता है। अब इसके रूप कौन कौन से होंगे, जैसे क्रम, कृपा, कृपा में कैसे बनेगा, ये सब तत्सम में आएंगे। तो बेटा ये इस तरह से चौथा नियम हमारा बन जाता है। तो आपने देखो ये सारे नियम पे मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा। ठीक है बच्चों, तो कई सारा नियम, एक अर्ध अक्षर नियम होता है कि अर्ध क्या, एक से नियम भी होता है कि बड़ा से, और ये जो से होता है बेटा, ये वाला से और ये वाला से, ये दोनों से बस तद्भव में चलता है ये वाला, और तत्सम में चलते हैं ये दोनों, ये तत्सम में चलते हैं, ये तद्भव में आ जाता है। तो इन नियमों पर आधारित अब हम बहुत सारे शब्दों को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या क्लैरिटी आ रही है आपके नियमों में। अब देखना बच्चों, बहुत शानदार तरीके से हम देखेंगे बच्चों। बेटा किसी की पीडीएफ आप भी बना के देख रहे हो, हमें हम बच्चों से बनवा रहे हैं। अब आप कह रहे हो सर संस्कृत की पीडीएफ, एक आध आप भी ऑफर कर दो हमें कि सर मैं पीडीएफ दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, तो हमें भी अच्छा लगेगा। अगर आपकी बहुत सुंदर राइटिंग है, संस्कृत की पीडीएफ कोई बना रहा हो तो बता देना बच्चों, तो हमें भी जरूरत पड़ती रहती है आपकी। है कोई एसएसटी की पीडीएफ बना रहा हो, इन दोनों की पीडीएफ हमें भी नीड है। अगर कोई बना रहा हो तो बता देना बच्चों। एक नंबर है हमारा, अगर आपकी राइटिंग शानदार लगी तो भैया जरूर आप
ये देखिए 9147, हमसे डायरेक्टली जुड़ जाओगे, हमारे सारे टीचर्स का नंबर आपके पास पहुंच जाएगा। इस पर अपनी राइटिंग का डेमो भेज दें। अगर आप बना रहे हो, एक्स्ट्रा बर्डन मत लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन अगर हमने दिया ना, कुछ दिन में आप साथ छोड़ के चल दोगे, अरे आज नहीं दी गुरुजी, आज आंख ही नहीं खुली, फिर ऐसे बहाने आते हैं। अगर आप रेगुलर हैं, खुद आपकी राइटिंग अच्छी है, आप बिल्कुल प्लेन व्हाइट पेपर पे बना रहे हो, ये 3 शर्त होनी चाहिए। आप बेटा अपनी मेहनत अपने लिए बनाना चाहते हो, दूसरी शर्त है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, तीसरी शर्त है बेटा प्लेन व्हाइट पेपर पे हो, तो फिर आप इस पर भेज देना, ठीक है। बर्डन किसी पे कुछ नहीं है। बड़ा जब फ्री में काम करवाने होते हैं ना बच्चों, तो ऐसे ही करो, ऐसे ही काम चलाना पड़ता है आप लोगों के थ्रू। अब बच्चों कैसे करें फिर सारी चीजें हैं, तो फिर प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जितना हमसे हो सकता है हम उतना करा रहे हैं बच्चों, है ना। तो चलिए 6 नियम, हम पहले नियम पे बात करते हैं बच्चों। आज ऐसा सीख जाओगे तत्सम तद्भव को कि आपको इतना मजा आने वाला है कि भैया अब हमारा ये गलत नहीं होगा। बेटा कुछ शब्द हैं जो मुझे भी देखने पड़ेंगे, मुझे याद थोड़ी आएंगे सारे एकदम, तो मैं देख देख के लिख लूं, तो मैं कोई बुराई तो नहीं है उसमें। चलो देख देख के लिखता हूं। तो बेटा ये तत्सम, पहले मैं तत्सम लिख रहा हूं, तद्भव साइड आप खुद बताना, तद्भव आप खुद बताना बेटा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप खुद बताओगे तो मुझे भी बहुत शानदार लगेगा। चलिए तो अब बना दें बच्चों, तत्सम बनाइए। जैसे पक्ष, बेटा पक्ष का, पक्ष तत्सम है क्योंकि 6 इधर आ रहा है। पक्षी ये भी तत्सम है। और देखता हूं बेटा क्षेत्र तत्सम है। बेटा बनाओ और अक्षर, अक्षर का तद्भव बनाओ बेटा, और बनाओ अक्षी, अक्षी का बेटा तद्भव बनाना, अक्षोट का तद्भव बनाना, अक्षवाट का तद्भव बनाना, अक्षवाट। ठीक है बच्चों, ऐसे सोच लेंगे इनको बड़ा बूढ़ा कैसे बोलेगा, ऐसे सोच के देखोगे तो शायद ज्यादातर चीजों को आप निकाल डालोगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो तत्सम तद्भव और बनाता हूं बेटा, ये 6 नियम ही बता रहा हूं आपको, अभी 6 नियम ही चल रहा। तो तत्सम, यहां लाइन खींच दूं, ये रहा तत्सम और ये रहा तद्भव। यहां आपको तद्भव बनाना है फटाफट, ठीक है बच्चों। तो तत्सम क्या करूंगा और बताइए बच्चों, तत्सम में जैसे मैं अगर देखूं इक्षु, इक्षु ये लीजिए, और बेटा और बनाता हूं क्षीर, क्षीर, और बनाता हूं मक्षिका। ये फेमस हैं, ये बेटा इतनी बार एग्जाम में आए हैं ना, आप ये कहोगे कि सर सीधे सीधे एग्जाम में आपके इनमें से ही मिल गए। परीक्षा, बेटा साक्षी, साक्षी, और देखो कुक्षी, कुक्षी, और देखो अंगरक्षक, अंगरक्षक। ये 6 नियम पे चल रहा है अभी मामला, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है इनकी बात करूं तो। और बेटा दक्षिण, दक्षिण, और देखो तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, और एक लिख देता हूं छुर, छुर। बहुत सही। अब इनका बना के दिखाओ, एक नियम क्लियर हो जाता है अब आपका। तो पक्ष का कोई बना के दिखाए बच्चों, पक्ष का मुझे बना के बताए कि पक्ष का, बेटा पक्ष का एक तो पंख हो जाता है, पंख भी पक्ष का होता है। और एक बेटा और बताओ, और बताओ कि और क्या हो सकता है इसका। एक बेटा पाक होता है, पाक भी ये बेटा 15 दिन का होता है, पाक, पखवाड़ा इसको बोलते हैं, पखवाड़ा। देखिए बच्चे पक्ष, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। तो पक्ष का मतलब 15 दिन, तो महीने में 2 होंगे तो 15-15 दिन के ही 2 पक्ष होंगे। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सबने सुने होंगे, तो बेटा वो ये है, पाक को 15 दिन बोलते हैं। और पक्ष ये क्या है, ये पक्षी से पक्ष बना है तो फिर पंख से ही बना होगा, तो इसलिए पंख भी इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसको, अब एक बच्चा कह रहा है पक्षी का पंखी हो जाएगा, नहीं बेटा पंखी कोई शब्द ही नहीं होता, पंछी होता है, पंछी हो जाएगा, पक्षी का पंछी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्षेत्र का 6 का ख, देखिए मैंने क्या बताया, 6 का हर जगह बेटा ख जरूरी नहीं है, कहीं 6 भी बनेगा, ये बन रहा। और क्षेत्र का खेत बन जाएगा बच्चों। अक्षर का
आखर बन जाएगा। आखर कहते नहीं, बड़े बूढ़े बहुत बार सुनते होगे आप, इस आखर, क्या आखर लिखा भैया तुमने, दिखाइए मुझे आखर, क्या आखर लिख रहे हैं? तो भैया अक्षी का आंख हो जाएगा बच्चों, आंख, और अक्षोट का अखरोट हो जाएगा बच्चों, अक्षवाट का अखाड़ा हो जाएगा। बहुत पूछे जाते हैं दोनों। अब बच्चा अक्षोट को अखाड़ा लगा देता है या अक्षवाट को अखरोट लगा देता है कई बार, इन दोनों को सही से ध्यान रखना बच्चों। इक्षु ईक हो जाता है बच्चों, देखिए छह का तो ख बनता है ना, अब क्षीर का क्या होगा, खीर हो जाएगा बच्चों। मक्षिका का मक्खी हो जाएगा बच्चों, मक्खी, और परीक्षा का परख हो जाएगा बच्चों, परखी। तो परख, परख लिख दीजिए, क्योंकि परख ही तो, परीक्षा क्या होती है, आपकी परख कर रही होती है। बेटा साक्षी का क्या हो जाता है बेटा, तो साखी हो जाता है, जो साक्षी गवाह होते हैं ना उसी को हम साखी बोलते हैं। कुक्षी को बेटा कोख बोलते हैं, और अंगरक्षक को अंगरखा बोलते हैं, अंगरखा, अंगरखा। तो इस तरीके से कह दीजिए। और दक्षिण को बेटा एक तो दाहिना बोलते हैं, दाहिना भी दक्षिण को बोलते हैं, और एक बेटा दक्कन भी बोलते हैं, दक्कन, दक्कन, दोनों ही बिल्कुल सही है। दक्कन भी सही है, दाहिना भी सही है। दक्कन बोलते हैं, दक्कन दिशा को चला जियो भैया। आगे देखो, तीक्ष्ण को तीखा बोलते हैं, तीक्ष्ण को तीखा, छुर को खुर बोलते हैं। तो बेटा क्या 6 नियम आपका क्लियर हो गया? तो आपने देखा जहां जहां 6 आ रहा था हर जगह ख का यूज हुआ है, तो 6 ज्यादातर ख में टूटा है। और कुछ शब्दों को आपने देखा होगा, अच्छा ये कुछ इस तरह की तकदीर भी बदलती है, जैसे मक्षिका, तो बेटा मक्खी, मक्खी का ना कह के बड़े बूढ़ों को मक्खी का कहने में भी जोर पड़ेगा, तो उन्होंने मक्खी कहना शुरू कर दिया, और मक्खी, और ये क्या शुरू में बोले मक्खी। तो इस तरीके से उन्होंने अपना, अपने हिसाब से जो आसान भाषा में उनको लगा वैसे वो बोलते चले गए। ठीक है, तो उनसे ही बने हैं तद्भव। बहुत बढ़िया। चलिए अब बच्चों, क्या मैं आगे चल सकता हूं? क्या मैं आगे चल सकता हूं? अब अगला क्या है बच्चों? अगला अगर मैं देखूं तो हमारा अगला नियम मैंने क्या बताया था बच्चों आप सबको, कि भैया एक मैं जैसे चांद बिंदी नियम देता हूं, नंबर 2 पर देता हूं चांद बिंदी नियम। चांद बिंदी नियम मैंने क्या बताया था इस नियम में? चांद बिंदी जो रहेगी वो हमेशा किस पर रहती है? ये लिख लेना कि चांद बिंदी, चांद बिंदी तद्भव की पहचान है। चांद बिंदी तद्भव शब्दों की पहचान है, शब्दों की पहचान है। बेटा तत्सम पे बहुत ही कम मिलेगी आपको चांद बिंदी, तो ये बहुत शानदार नियम है, ये बहुत शानदार नियम है बेटा। तो मैं अब क्या लिखूंगा? मैं तद्भव लिखूंगा इधर। बेटा इधर तद्भव लिखूंगा, तो उसका तत्सम बनाने को भी तो आ जाता है कई बार, तद्भव से तत्सम बनाओ, ऐसा भी तो हो जाता है ना बच्चों। तो अब तत्सम आप बनाओगे, तद्भव मैं लिख देता हूं। जैसे ऊंचा, ऊंचा का मुझे बताना कि क्या तद्भव बन, तत्सम बन सकता है। ये चांद बिंदी आई इसलिए तद्भव है बेटा। और बताता हूं ऊंट, ऊंट का क्या बनाओगे आप? और बताइए, अगर आपने सुना है तो कुआं का क्या बनता है बच्चों? मैं ये सब वो बना रहा हूं बेटा, आंख का, जहां चांद बिंदी आती है, आंख का तो अभी पिछले में बनाया था। गेहूं का क्या बनता है बच्चों? तांबा का क्या बनता है बच्चों? चांदनी का क्या बनता है बच्चों? तो इस तरीके से चांद का क्या बनता है बच्चों? तो और बताइए गांव का क्या बनता है बच्चों? तो इस तरीके से हम और भी आगे लिखें तो और भी आगे हम लिख सकते हैं कि तत्सम, वो सॉरी तद्भव, तद्भव यहां और तत्सम यहां। तो बेटा जल्दी से बताइए, और भी मैं लिख के देता हूं आपको ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आपके पढ़ने में आए। तो मैं आगे लिखता हूं कांटा, तो बेटा बताना इसका तत्सम क्या बनेगा। मैं और लिखता हूं बेटा मुंह, तो इसका क्या बनेगा? सब जानते हो आप इन सबको, ठीक है। गांव मैंने उधर लिख दिया, दांत लिख देता हूं,
दांत लिख देता हूं, हंसी लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, और आगे लिख देता हूं, आगे सांप लिख देता हूं, सांप भी इसमें चल जाएगा, सांप लिख देता हूं, सांप, धूम्र लिख देता हूं, सॉरी धुआं, धूम्र तो इसका तत्सम बनेगा। तो बेटा ये जरा देखिए, आप बना के बताइए, ऊंचा का तत्सम उच्च होगा, है ना बच्चों, ऊंट का उष्ट्र होगा, उष्ट्र, तो ये याद रख लेना। कुआ का कूप होगा बच्चों, आंख का अक्षी होगा बच्चों, और गेहूं का बेटा गोधूम होगा। क्या गजब का है बेटा, गेहूं तद्भव हमने बनाया, हम इसी को यूज करते हैं। गोधूम तो आप कोई बोलता भी नहीं होगा, है ना, तो गोधूम से गेहूं बना है, बहुत सही। तांबा, तांबा किससे बना होगा, ताम्र से बना होगा। चांदनी किससे आई है, चंद्रिका से आई है। अब चंद्रिका भी तो चांद से आया ना, चंद्र, तो बेटा उसी से बना है। गांव जो आया है वो ग्राम से आया है, और बेटा कांटा जो आया है कंटक से आया है, और अगर मैं देखूं मुंह तो मुख से आया है, और दांत तो दंत से आया है, हंसी तो हास्य से आई है, और सांप तो सर्प से आया है, धुआं तो धूम्र से आया है। क्या समझे बच्चों? तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस खुद भी करनी है कि आप ये साइड लिख लें और खुद बनाओ, वो बहुत शानदार प्रैक्टिस होती है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो अब मैं तीसरे नियम पे चलता हूं। तीसरा हमारा नियम होगा, तीसरा नियम हमारा होगा बेटा जैसे त्रय। त्रय बेटा तत्सम में, त्रय तत्सम में दिखेगी, और इसका त्रय का तय में बदल जाता है, जो तद्भव में हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब मैं इस पे नियम पर आधारित देता हूं, तो आपको तत्सम देता हूं, तद्भव बनाइए बच्चों। तत्सम मैं देता हूं, तद्भव आप बनाइए। क्या आप बना पाओगे बच्चों? बना तो देना चाहिए यार आपको, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं अगर तत्सम दूं तो तत्सम में देता हूं बच्चों आपको त्रय। अब त्रय का देखिए बच्चा, चरित्र, चरित्र जल्दी से, त्रय का गोत्र फटाफट से बना देना, गोत्र, छत्र, छत्र, छत्रक, छत्रक, ये बेटा ध्यान भी रखने, ये सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और बेटा और दिखाऊं, एकत्र, 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 और चैत्र, चैत्र, और बनाओ बच्चों, और दिखाता हूं पौत्र, पौत्र, मित्र, मित्र, जी बिल्कुल, और बेटा पुत्र, पुत्र बना दीजिए, बिल्कुल सही है। वर यात्रा, वर यात्रा, तो इस तरीके से हम इनका बना पाएंगे बच्चों। तो देखें जरा, आओ देखें जरा। तो बेटा चरित्र का चरित हो जाता है, चरित्र का चरित हो जाएगा, सही है बच्चों, चरित्र का चरित्र, चरित, और गोत्र का गोत, छत्र का छत, छत्र का छाता, याद रखना वो ओढ़ने वाला बारिश वाला छाता। एकत्र, बेटा देखो ये मैंने क्या बोला, 99% ऐसा होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही अलग आ जाए। इकट्ठा, एकत्र का इकट्ठा होगा, चैत्र का चैत होगा, पौत्र का पोता होगा, और बेटा पौत्री का पोती होगा, मित्र का मीत होगा, मीत बड़ी की मात्रा, पुत्र का पुत्र का क्या होगा बेटा, पूत होगा, पूत, और वर यात्रा का क्या होगा, वर यात्रा का बेटा बारात होगा, क्योंकि वर की यात्रा क्या कहलाती है, बारात। अब आप कहोगे सर ये कैसे बना? बेटा ये बना होगा जैसे भी बना है, वर यात्रा, वर यात्रा, वर यात्रा, तो बेटा ये बारात। और देखिए बै जो शब्द है ना, ये भी आपका तद्भव की ही पहचान कराएगा। वह शब्द जो है वह, ये ज्यादातर आपको तत्सम में ही देखने को मिलेगा। ये भी एक पहचान है कि ये शब्द आपको तत्सम में ही देखने को मिलता है। वह का बै बहुत जगह आप बनता देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए
बहुत सही। अब बच्चों आगे बढ़ें तो हमारा चौथा नियम आ जाता है। क्या हम चौथा नियम भी देख लें? तो बेटा कुछ मिसलेनियस शब्द लिख देता हूं, जैसे न का न। देखिए जब ये तत्सम तद्भव बनाते हो तो न का न, और बेटा श्रेय का बहुत जगह आप से बना दोगे, और आप त्रय का तो ये तो हम कर ही चुके हैं, त्रय का तय तो हम कर ही चुके हैं, और गे का बहुत जगह आपका जय बन जाएगा। और बच्चों ये जो आपकी से है ये बहुत जगह आपकी से बन जाएंगी। ये मिसलेनियस नियम है, न कहीं भी दिखे तो इस न में बदल देना। बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूं अब। ठीक है बच्चों, देखिए अब कैसे, क्योंकि सबके बहुत सारे एग्जाम्पल तो मेरे पास नहीं है, पर कुछ के बहुत हैं। तत्सम तद्भव, ठीक है, तद्भव में ये कर देंगे आप, तो इसलिए मैंने मिक्स नियम बना दिया इनका। तत्सम तो यहां लिख देता हूं तत्सम, और आगे तद्भव आप बता देना बच्चों, मुझे तद्भव बना के बता देना बच्चों। तो अगर मैं तत्सम में लिखूं तो मैं लिखूंगा बेटा, एक तो ऊण लिखूंगा, एक बेटा कर्ण लिखूंगा, एक बेटा और लिख सकता हूं तो कृष्ण लिख सकता हूं, कृष्ण, और बेटा और लिख सकता हूं तो कर्ण लिख सकता हूं, और लिखूंगा तो रमण लिख सकता हूं, और लिखूंगा तो पूर्ण लिख सकता हूं, तो किरण लिख सकता हूं, किरण, तो बेटा और लिखूं तो स्वर्ण लिख सकता हूं, स्वर्णकार लिख सकता हूं, स्वर्णकार, और बेटा और आगे लिखूं तो श्रेणी लिख सकता हूं, श्रेणी, और आगे लिखूं तो त्रिगुण लिख सकता हूं, त्रिगुण। ठीक है बच्चों, और भी आपको क्लियर करने के लिए चना लिख सकता हूं, और भी आपको क्लियर करने के लिए बेटा कुछ शब्दों को और भी लिख सकता हूं। जैसे अब मैं और भी अगर आपको बताने लगूं तो कुछ शब्द और हैं मेरे पास, जैसे आश्रय, तो श्रेय वाला शब्द हो जाएगा। जैसे बच्चों सवश्रु भी मैं लिख सकता हूं इसमें। सवश्रु का कहां आ सकता है, तो सवश्रु ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो और सवसुर भी लिख सकता हूं इसमें, सवसुर लिख सकता हूं। और बेटा और लिखना चाहूं तो इसमें मैं शब्द लिख सकता हूं, और लिखना चाहूं तो इसमें मैं और भी लिख पाऊंगा, आपका राशि लिख सकता हूं, राशि, और इसमें श्वेत लिख सकता हूं, श्वेत, और इसमें आशीष लिख सकता हूं, आशीष ऐसे लिखा जाता है। और मैं आशीष वही किसी को आशीर्वाद देना, वही शुभ आशीष देना। बेटा दर्शन लिख सकता हूं इसमें, ठीक है। सवसुर भी लिख सकता हूं, सवस्रु ऊपर लिख दिया, सवसुर भी लिख दिया। और क्या लिख सकता हूं इसमें, और बहुत है बेटा, श्यामल भी लिख सकता हूं, श्यामल। ठीक है बच्चों, तो काफी सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। और लिखना चाहो तो इसमें अश्रु लिख सकते हो, अश्रु, अश्रु आंसू जिसको बोलते हैं। और लिखना चाहोगे तो श्रेष्ठी लिख सकते हो, श्रेष्ठी इसमें लिख सकते हो। और इसमें अगर लिखना चाहो तो अज्ञान लिख सकते हो, अज्ञान, अज्ञान या ज्ञान भी इसमें लिखा जा सकता है। तो बहुत सारे शब्द हो गए हैं। अब इनका एक एक करके हम क्या बना लेते हैं, तद्भव बना लेते हैं। तद्भव बनाइए बच्चों, तद्भव बनाइए। ऊण का आप देख पा रहे हैं, ऊन होता है, तो न का न में बदल गया, देख रहे हो। कर्ण का बेटा, कर्ण का कान होता है, हमारे जो कर्ण है ये कान हो गया, न का न में बदल गया। कृष्ण का बेटा, कृष्ण का ध्यान से सुनो, किशन हो गया। देखिए देखिए, रे तो कभी नहीं आएगा, ये कभी तद्भव में नहीं आता। तो कृष्ण का किशन, से ये वाला शय भी से में बदल जाता है, न में बदल गया। कर्ण का कन हो जाएगा, रमण का रमन हो जाएगा, पूरण का पूरा हो जाएगा, किरण का
किरण हो जाएगा। और बच्चों स्वर्ण का सोना हो जाएगा, स्वर्णकार का सुनार हो जाएगा। और बच्चों श्रेणी का सीढ़ी हो जाएगा। देखिए नय का हर जगह नय में नहीं 99 में आता है बच्चों। ये आगे त्रिगुण का तिगुना हो जाएगा, तिगुना न बदल गया। चना का चना हो जाएगा, आश्रय का आसरा हो जाएगा। तो श्रेय किस में बदलता है, अभी बताया ना बच्चों, श्रेय से में बदलता है। तो आप देखिए आसरा का आसरा हो गया, आश्रय का आसरा हो गया। सवस्रु सासु हो गई, सासु। और बच्चों सास भी कह देते हैं। और ससुर का ससुर हो गया। देखिए श्रेय आपका श्रेय से में बदल रहा है ना। शब्द का शबद हो गया और राशि का रास हो गया। और बच्चों श्वेत का सफेद हो गया बच्चों, श्वेत का सफेद हो गया। आशीष का ये वाला आशीष हो जाएगा। और दर्शन का ये वाले दर्शन हो जाएंगे। श्यामल का सांवला। तो आपने देखा तद्भव में चांद बिंदी आ सकती है। अश्रु का आंसू, तो श्रेय का से में बदल गया, ये सांवला से में बदल गया। श्रेष्ठी सेठ, बेटा देखो कितना इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठी सेठ हो गया। अज्ञान का अजान हो गया। अजान जिसको कोई जानकारी ना हो, अजान हो गया। ज्ञान का जान हो जाएगा, वो वाली जान नहीं, ज्ञान का जान हो जाएगा। कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, जान जानकारी के लिए आएगा वहां। ठीक है बच्चों, तो अज्ञान का अजान हो गया, ऐसे ही ज्ञान का जान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ क्या, आपको कुछ क्लैरिटी आई क्या बेटा। अब अगला नियम देख लें अगर आप कह दो तो बेटा मैं रे नियम की और बात कर लेता हूं, रे के रूप वालों की, और फिर हमारा ये काम खत्म। बेटा अगला नियम है रे रूप। नेक्स्ट नियम हम कहेंगे रे के रूप। अब जैसे ये नियम है हमारा, तो हम बेटा जैसे ये कृपा, ये वाली रे, एक होती है क्रम वाली रे, एक होती है कर्म वाली रे। ये जो तीनों रे होती हैं, ये तीनों रे जो होती है रे के रूप बोले जाते हैं। कौन से रे के बेटा, ये रे दोनों के रूप हैं, कोई सा उसका है कोई सा इसका है। ये जो रे है ये वाली रे ये वाली है, देखो ये वाली रे होती है, बाकी ये दोनों ये वाली रे हैं। तो बच्चों ये जो रे के रूप हैं ये सब तत्सम में आएंगे। तो रूप तत्सम में, रे के सभी रूप तत्सम में। और बाकी अगर तद्भव की बात करूं तो तद्भव में ये वाला ही रे आएगा, यही वाला रे आएगा सीधा तद्भव में। क्लियर बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कितने सारे इन पे शब्द बन सकते हैं। तो बस खत्म करते हैं बच्चों, और फिर आपको तैयार हो तत्सम तद्भव की पहचान करने के लिए। तो बेटा मैं पहले तत्सम लिख देता हूं, तद्भव आप बना देना, तद्भव आप बना देना बच्चों। तो तत्सम में क्या लिखूं जरा देखते हैं बच्चों। तत्सम में अगर मैं देखूं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, अमृत, अमृत बेटा बनाना जरूरी नहीं कि अमृत रे वाला बन जाएगा, नहीं, ये आएगा नहीं कभी भी तद्भव में, ये वाला रे नहीं आएगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। आम्र बेटा बनाना, ताम्र ये वाला रे मिलेगा ही नहीं आपको, ढूंढे इससे। आश्चर्य, ठीक है बच्चों। आद्रक, और देखो दोनों रे आ गई इसमें, तो आद्रक हो गया। और आ जाओ ऊपर देखो, और आगे बनाते हैं हम कर्पूर, इसका ही तो है वो, इसी श्रेणी का पड़ेगा ना। और बेटा कार्य, कार्य ये आप छिद्र, छिद्र। और आ जाओ खरजूर, ये तो कपूर की तरह ही हो जाएगा बेटा। कृषक, कृषक। और आ जाओ आगे, और आ जाओ जल्दी से बेटा प्रस्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं, ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनसे। सूर्य,
ठीक है, वज्रांग बहुत आता है बेटा, वज्रांग, वज्र कैसे अंग हो, धर्म, और आ जाओ मृत्तिका, मृत्तिका, और आ जाओ घृत, और लास्ट ले लेते हैं हरिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रा क्या होता है ये भी अब आप जान जाओगे बेटा। खत्म हो गया मामला। अब जरा देख लेते हैं इनके तद्भव बना के। अमृत का अमीय, आम्र का आम, ताम्र का तांबा, चांदबिंदी नियम भी लग रहा है, हाँ जी। आश्चर्य का अचरज, बेटा चांदबिंदी कोई नियम नहीं है, चांदबिंदी तो बस ये है कि चांदबिंदी देखते ही आप किस में समझ जाओगे, तद्भव में, क्योंकि तत्सम में आपको चांदबिंदी नहीं मिलती। आद्रक अदरक, ठीक है, कर्पूर कपूर, ठीक है, कार्य काज, देखो कार्य का काज होता है बच्चों, जबकि हम कार्य को बहुत जगह यूज करते हैं, काज तो कहीं यूज नहीं करते। छिद्र का छेद, खरजूर का खजूर, ठीक है बच्चों, कृषक का किसान। बस आप बनाना सीखो इसको, ये कहां से बने हैं, ताकि आप आसपास जा सको। ठीक है बच्चों, कि इसको यार क्या कहते होंगे दूसरे रूप में, जैसे अदरक का आया था आर्द्रक, तो वो एकदम कोई भी समझ जाएगा उसको। कर्पूर का आया, कोई भी समझ जाएगा इसका तद्भव क्या हो सकता है, चाहे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। खजूर, खरजूर का आया, कोई भी समझ जाएगा खजूर। सूर्य का आया, कोई भी समझ जाता है यार सूर्य का सूरज ही होगा। प्रस्तर का कोई बताए, किसी में दम हो तो बताइए बच्चे, बहुत दम है फिर आपके अंदर अगर इसका बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा प्रस्तर का, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए बताओ जल्दी से। वज्र, वज्र जैसे अंग हो जिसके, वज्रांग अर्थात बजरंग बली, इन्हीं को बोलता है। बजरंग बना दिया हमने, वज्रांग से बजरंग बना दिया, है ना, क्योंकि हमारे बोलने में आसान था। वाह, प्रस्तर का बहुत बढ़िया बताया बहुत सारे बच्चों ने। प्रस्तर का बेटा पत्थर होता है, बहुत सही। अब बेटा धर्म का धर्म होता है, धर्म का धर्म होता है। मृत्तिका का मिट्टी होता है। तो आपने देखा ये जितने भी रह थे, जो ऐसे रह थे, ये जो ऐसे रह थे, क्या ये कहीं लग रहे हैं तद्भव में? नहीं, ये लगेंगे ही नहीं। तो जहां भी ये रह दिख जाए ना बच्चों इस तरह के, समझ जाना कि ये तत्सम में ही यूज होते हैं, ये तद्भव में नहीं आते हैं। बच्चों समझ गए हो ना, तद्भव में बस एक ही तरह का रह आता है, वो ये रह होता है बच्चों। घृत का घी होता है, हरिद्री का हल्दी होती है, हरिद्री का हल्दी होती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने तत्सम तद्भव को खत्म कर लिया। मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे में ये बहुत बेस्ट सेशन आपको लगा होगा। और अब बच्चों आपकी तत्सम तद्भव की अगर बुक से भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ आप खुद ही जानकर बैठे रहे होंगे, और बहुत मजा आएगा आपको बुक से भी हल करने में। ठीक है, कुछ नए वर्ड भी मिलेंगे तो बेटा उनको रट लेना, क्योंकि सारे तो मैं भी नहीं लिखवा सकता, हजारों, 2000, 5000 पता नहीं कितने हैं। ठीक है, पर कुछ नियम के आधार पर अब आप बहुत कुछ अंदाजा लगा पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। लाइक जरूर करना, शेयर कर सकते हो तो बहुत बहुत योगदान आपका हमारे इस चैनल पर होगा बच्चों। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं फिर कल।